नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मैंने फोन को नुकसान नहीं पहुंचाया, ईडी का इल्जाम झूठा। असिस्टेंट डायरेक्टर को लिखा मकतूब। ईडी दफ्तर में दाखिल होने से पहले मीडिया को बताए फोन। सिट के जरिए जामे तहकीकात मुमकिन नहीं, तहकीकात के मुतालबे पर नोटिसें जारी की गई। रेवंत रेड्डी की गैर रस्मी बातचीत। माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉरपोरेशन से कर्जों की इजराई, कुरानदाजी के जरिए इंतखाब। हकीकी दरखास्त गुजारों में उलझन। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक शख्स पर लबे सड़क हमला। खातून को मुबैना हरासा करने पर बेटे और शौहर ने किया हमला। और बालानगर के हुदूद में घरेलू गैस सिलेंडर से कमर्शियल गैस सिलेंडर फिलिंग करने का रैकेट बेनकाब। 6 अफराद गिरफ्तार, 260 से ज्यादा सिलेंडर जब्त। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो के ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी हैं, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। BRS की रुकन कौंसल के कविता शराब स्कैम तहकीकात के सिलसिले में मंगल को भी ईडी के रूबरू पेश हुई। ईडी के दफ्तर में दाखिल होने से पहले कविता ने अपनी कार से निकलने के बाद ईडी की जानिब से फोन को तोड़ने की जो बात कही थी, उसको गलत साबित करने के लिए अपने तमाम फोन्स मीडिया के सामने पेश करते हुए ये बावर कराया कि उन्होंने किसी भी फोन को नुकसान नहीं पहुंचाया। सिर्फ ईडी की जानिब से ये एक अफवाह फैलाई गई। कविता ने ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर जोगिंदर को एक मकतूब भी लिखा। उसमें कविता ने कहा उनके फोन को नुकसान पहुंचाने का जो इल्जाम लगाया गया है उसमें किसी भी तरह की कोई सच्चाई नहीं है। कविता ने कहा ईडी को उनके फोन दे रही हैं, एक खातून के फोन को जब्त करना मुनासिब नहीं है। जिस तरह ईडी कार्रवाई कर रही है वो ठीक नहीं है। फोन को नुकसान पहुंचाया गया, इसके बारे में उनकी मालूमात के बगैर किस तरह इल्जाम लगा सकते हैं। ईडी इल्जामात के मुताबिक गुज़िश्ता साल नवंबर में फोन को नुकसान पहुंचाने की बात कही गई। इस तरह गलत इल्जामात के जरिए उनके वक़ार और उनकी पार्टी के वक़ार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। सियासी मफादात से बालातर होकर ईडी इदारे को काम करना चाहिए। किसी के हाथों की कठपुतली बनकर काम करना अफसोस की बात है। मंगल की शाम तक तकरीबन 8.5 घंटे तक कविता से पूछताछ हुई है और ये पूछताछ का सिलसिला रात तक जारी रहने का इम्कान है। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि बीजेपी कायदीन ने एक खातून के वक़ार को नुकसान पहुंचाने वाले बयानात दिए हैं, उनकी तौहीन की है। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि कविता ने पहले ही कहा था कि उनके पास फोन महफूज हैं। अब कविता ने इसे ईडी के हवाले कर दिया है।
किशन रेड्डी ने इल्जाम लगाया था कि कविता ने फोन को नुकसान पहुंचाया, एक खातून पर अपनी ताकत को जाहिर करने की कोशिश की है। श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि नीरव मोदी, ललित मोदी लाखों करोड़ रुपए का स्कैम करके मुल्क से भाग गए। करोड़ों रुपए लूटने वाले को छोड़कर तेलंगाना की खातून को हरासा किया जा रहा है। अगर बीजेपी को मोहब्बत है तो मुल्क को लूटने वालों को दिल्ली की सरजमीन पर फांसी दें। उन्होंने कहा, इस तरह की हरासानी से हम खौफजदा होने वाले नहीं हैं। बीजेपी कायदीन ने जो इल्जामात लगाए थे वो अपनी नाक रगड़े। चौकसीबाई मी टीवीला కూడా వచ్చాను చౌక్సీబాయ్ అని వరంగల్ హో చౌక్సీబాయ్ కైసా హే బై 13,350 కోట్లు 13,500 కోట్లు 13,500 కోట్లు ఎక్కడ 12 లక్షల కోట్లు ఎక్కడ 5 లక్షల కోట్లు ఎక్కడ లక్ష కోట్లు ఎక్కడ 100 కోట్ల స్కామ్ అని చెప్పి స్కామ్ జరగని స్కామ్ ని సంబంధం ఈమె అందులో ఇన్వాల్వ్ లేని ఆమెను పట్టుకొచ్చి ఆ 100 కోట్ల స్కామ్ ఇచ్చి ఫోన్లు ధ్వంసమైనవి, ఫోన్లు పోయినాయి, ఇచ్చేయను చాలా దారుణం. అది ఒక ఆడపిల్లని ఏడిపిస్తే ఆడపిల్ల మీద అనేక రకాల అభియోగాలు మోపి ఇబ్బంది చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తే సింహంలా గర్జిస్తుంది. एक तरफ दिल्ली में बीआरएस की रुकन कौंसल के कविता से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की पूछताछ हो रही है, तो दूसरी तरफ हैदराबाद में कविता की हिमायत में नए पोस्टर देखे गए हैं। पोस्टर पर कविता को बहादुर खातून बताया गया है और बीजेपी के अलामती निशान को उल्टा दिखाया गया। वाज़ेह है कि इससे पहले भी कविता की हिमायत में और मरकजी हुकूमत के खिलाफ शहर में कई मुकामात पर पोस्टर्स देखे जा चुके हैं। यहां तक कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का रावण की शक्ल में एक मुबैना पोस्टर भी देखा गया था, जिसे बाद में बीजेवाईएम के कारकुनों ने निकाल दिया था। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने कहा कि एसआईटी के जरिए टीएसपीएससी पेपर इफ्शा के मामले की जामे तहकीकात मुमकिन नहीं है। सीएलपी में मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए उनका कहना था कि सिट का मतलब सिट यानी बैठ जाओ और स्टैंड यानी खड़े हो जाओ। माजी में कई केसेस एसआईटी के हवाले किए गए, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं। रेवंत रेड्डी ने बताया कि अब तक जितने भी मुलाजमीन के तकर्रात किए गए हैं उसे पब्लिक डोमेन में नहीं रखा गया। इसको मंजरेआम पर लाने के लिए अदालत में दरखास्त की है। अब तक एसआईटी की तहकीकात से मुतालिक जो भी बातें सामने आई हैं उससे उनको वाकिफ करवाया जाए। रेवंत रेड्डी ने कहा कि टीएसपीएससी में मौजूद सिस्टम के जिम्मेदार आईटी महकमे के इख्तियार में हैं। आईटी एक्ट के मुताबिक ऑडिट स्क्रूटनी करने की जरूरत है। पेपर इफ्शा का मामला सिर्फ प्रवीण और राजशेखर तक महदूद नहीं। एसआईटी तहकीकाती ऑफिसर एआर श्रीनिवास का ताल्लुक आंध्रा से है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तहकीकात का मुतालबा करने पर एसआईटी ने उन्हें नोटिस दी है। वजीर सेहत हरीश राव की तरफ से नए तकर्रात के बारे में ऐलान किया गया है। वजीर सेहत हरीश राव की तरफ से यह कहा गया है कि जारी माह के आखिर तक 1442 असिस्टेंट प्रोफेसर के ओहदों पर तकर्रात किए जाएंगे। इस अमल को जल्द से जल्द पूरा करने की ओहदेदारों को हिदायत दी गई है। वजीर मौसूफ ने बताया कि एक साल के अरसे में आरोग्यश्री के केसेस में इजाफा हुआ है। डीएमई टीबीबीटी हॉस्पिटल में 50% केसेस का इजाफा हुआ है। पहली बार डीटीएच के हॉस्पिटल्स में 14,965 केसेस का इजाफा हुआ। नए मेडिकल कॉलेजेस के जरिए मजीद पीजी नशिस्तें हासिल होंगी। हॉस्पिटल्स में सहूलतों में इजाफे से अवाम के सरकारी दवाखानों पर एतमाद में इजाफा हुआ है। सरकारी दवाखानों में आरोग्यश्री शुरू करने की वजह से अवाम को काफी सहूलत हो रही है। मरीजों को हर अदविया मिल रही हैं। जूम मीटिंग के जरिए वजीर सेहत ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वेलनेस सेंटर्स की कारकर्दगी पर भी वक्तन फौक्तन नजर रखी जाए। रियासती चीफ सेक्रेटरी शांति कुमार ने कहा कि रियासत में महकमे सेहत की जानिब से किए जाने वाले प्रोग्रामों से अवामी सेहत में बेहतरी आई है। महकमा सेहत के साथ जायजा इजलास में चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि रियासत में अब तक 13,28,000 केसीआर किट तकसीम किए गए। न्यूट्रिशन किट प्रोग्राम 9 अजला में तजुर्बाती तौर पर शुरू किया गया। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर आरोग्य महिला प्रोग्राम शुरू किया गया। अब तक 5,214 ख़वातीन के मुआयने किए गए। हैदराबाद के साथ साथ दीगर 22 अजला में तेलंगाना डायग्नोस्टिक मराकज़ के जरिए 49 लाख अफराद के 8 करोड़ 90 लाख मुआयने किए गए। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि 352 बस्ती दवाखानों के जरिए
14 लाख अफराद का आउट पेशेंट की हैसियत से इलाज किया गया। बहुत जल्द 40 मजीद बस्ती दवाखाने कायम किए जाएंगे। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलुगु साल नौ उगादी की मुबारकबाद दी है। अपने प्याम में उन्होंने कहा कि साल नौ उगादी को ज़रई साल भी कहा जाता है। यह साल किसानों और अवाम के लिए खुशहाल साबित हो। उन्होंने कहा अवाम को ज़रई शोबे और पीने के पानी फराहम हो। इस साल ज़रई शोबे की तरक्की हो और इससे मरबूत शोबे जात की भी तरक्की हो। वज़ीर आला ने उम्मीद ज़ाहिर की कि इस साल तेलंगाना के साथ मुल्क की भी तरक्की हो। साबिक रुकने पार्लियामेंट मधु याशकी कौर ने कहा कि फ्लाइट टिकट खरीदने की सकत नहीं रखने वाले केसीआर अब खुसूसी तैयारे में घूम रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि आंध्रा से शराब का गवार शुरू करके कविता ने उससे दिल्ली तक तोसी दे दी है। 9 साल तक बीजेपी की तायद करने वाले बीआरएस पार्टी ने कब बीजेपी के खिलाफ वोट दिया? अगर कविता ने कोई गलत नहीं किया है तो सुप्रीम कोर्ट क्यों गई? बीआरएस पार्टी को छोड़कर कविता रक्षणा समिति को चला रही हैं। बीजेपी और बीआरएस पार्टी दोनों एक हैं। अदानी स्कैम से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए शराब स्कैम को मंजर आम पर लाया गया। हज हाउस नामपल्ली में 1 लाख और 2 लाख रुपए सब्सिडी लोन हासिल करने वालों के नामों का ऐलान किया गया। तफसीलात के मुताबिक इकोनॉमिक सपोर्ट स्कीम ड्रॉ के तहत 1 लाख रुपए के सब्सिडी लोन के लिए महकमे अक़लियती बहबूद को 43,293 दरखास्तें मौसूल हुई थीं, जिसमें से 2,685 दरखास्त गुजारों को लकी ड्रॉ के जरिए कर्ज हासिल करने में कामयाबी हुई, जबकि 2 लाख रुपए के सब्सिडी खर्च के लिए हुकूमत को 17,966 दरखास्तें मौसूल हुई थीं, जिसमें से 1,151 दरखास्तों को हुकूमत ने मंजूर किया। महकमे अक़लियती बहबूद ने इस दफ़ा 2,21,000 दरखास्तों को ज़िलई और मंडल सतह पर तकसीम किया। जिन दरखास्त गुजारों को ड्रॉ के जरिए मुंतखब किया गया, सिर्फ उन्हें ही सब्सिडी लोन दिया जाएगा। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराद ने लकी ड्रॉ का मुआयना किया। डिप्टी कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर इस मौके पर मौजूद थे। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद की स्टैंडिंग कमेटी का इजलास मेयर विजय लक्ष्मी की सदारत में मुनक्किद हुआ। इजलास में एसआरडीपी के तहत किए जाने वाले कामों को मंजूरी दी गई। चंद्रानगुट्टा पोस्ट ऑफिस था गुरम चेरू उमर मस्जिद तक सड़क की तोसी के लिए 162 जायदादों के हसूल के लिए स्टैंडिंग कमेटी ने मंजूरी दी। इसके अलावा सड़कों की तोसी के कामों के लिए मंजूरी दी गई। चीफ एग्जामिनर ऑफ अकाउंट के जरिए 31 जनवरी तक आमदनी व खराजात के असेसमेंट को कमेटी ने मंजूरी दी है। एसआरडीपी के तहत छतरी नाका पुलिस स्टेशन था उप्पुगड़ा महानकाली मंदिर के सीसीओज के साथ फुटपाथ तामीर के लिए कमेटी ने मंजूरी दी है। माह रमजानुल मुबारक की आमद से पहले मक्का मस्जिद में सफाई, शेड, सीसीटीवी कैमरों की तंजीम और दीगर कामों की तकमील कर ली गई है। आरजी रोशनियों का बंदोबस्त किया गया है। आला सलाहियत के 50 सीसी कैमरे लगाए गए हैं, जिसके जरिए ऑनलाइन पुलिसिंग की कमांड कंट्रोल वजीर दाखिला, डीसीपी साउथ जोन और हुसैन आलम पुलिस की जानिब से देखा जा सकता है। डीसीपी साउथ जोन साई चैतन्या व हुसैन आलम पुलिस के स्टाफ ने कैमरों की कारकर्दगी का जायजा लिया। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मक्का मस्जिद में सायबान डाले गए ताकि बारिश या किसी दूसरी मौसमी मुश्किलात से मुसल्लियों को महफूज रखा जा सके। मस्जिद के बैतुल खलाओं की मरम्मत की गई। माह सियाम के दौरान दिन में 2 मरतबा इनकी बाकायदा सफाई का नज़म किया गया। मस्जिद के पंखों और फानुसों की सफाई की गई। मस्जिद में एहतिकाफ करने वालों के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। डायरेक्टर अक़लियती बहबूद शफीउल्लाह ने चंद हफ्ते पहले मजलिस के रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान के साथ मक्का मस्जिद की मुख्तलिफ कामों का जायजा लेते हुए माह रमज़ान से पहले इन्हें मुकम्मल करने का तयक़ुन दिया था। माह सियाम के दौरान मुसल्लियों को मुमकिना सहूलतों की फराहमी, बिलखुसूस इफ्तार के वक्त आने वाले रोज़दारों, तरावी के मुसल्लियों, यौमुल क़ुरान के इज्तिमात और जुम्मतुल विदा के इंतजामात को ख़तियत दी गई। डीसीपी साई चैतन्या ने सिलसिले में मीडिया को वाकिफ करवाया। बरकी, आबरसानी और जीएचएमसी की जानिब से भी खुसूसी इंतजामात किए गए। मस्जिद के सुपरिटेंडेंट अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। सबको आदाब। और अभी हमारा रमज़ान का महीना आने वाला है, उसका जितने भी उसके ताल्लुक़ का जो बंदोबस्त अरेंजमेंट्स है सारी उसके बारे में डिस्कस किया गया।
जो रोज़ेदार है उनका सहूलत के लिए क्या क्या अरेंजमेंट्स करना है और उनका जो सिक्योरिटी के वास्ते भी जो जो अरेंजमेंट्स करना है उसके बारे में डिस्कस किया गया। और शाम को रात को इशा के बाद तरावी नमाज और सुबह तहज्जुद के लिए भी जो भी अरेंजमेंट्स है उसके बारे में भी डिस्कस किया गया। जो भी पब्लिक जो आते हैं यहाँ पे रमज़ान के टाइम पे मस्जिद को विज़िट करने, सभी को क्या क्या सिक्योरिटी के एस्पेक्ट से और उनका सहूलत के लिए क्या क्या करना है उसके बारे में लंबी डिस्कशन किया अभी हमारा सुपरडेंट साहब के साथ। हर साल जैसे इस साल भी हमारा पुलिस डिपार्टमेंट के साइड से कंप्लीट सपोर्ट करेंगे और ये रमज़ान पीसफुल गुजारेंगे। थैंक यू। शहर के नानकरामगुड़े में कायम किए गए अमरीकी कौंसलेट के दफ्तर ने अपनी खिदमात का आगाज कर दिया है। हैदराबाद में मुतैन अमरीकी कौंसल जनरल जेनिफर लॉर्सन ने अपने बयान में कहा कि हिंदुस्तान अमरीका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में यह दिन एक संग मील रखता है। $340 मिलियन के मसारिफ से हैदराबाद के नानकरामगुड़े में नया कौंसलेट कायम किया गया है। जेनिफर लॉर्सन ने यह भी बताया कि यहाँ पर अमले में इजाफा किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि जिन्होंने अमरीकी वीजे के लिए स्लॉट बुक किए हों वो नए कौंसलेट से रुजू हो सकते हों। तफसीलात के लिए 04069328000 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। ये नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 04069328000। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा आसरा पेंशन के कार्ड्स की रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी के हाथों तकसीम अमल में आई। चार मीनार मंडल के तहत इन कार्ड्स की मंजूरी अमल में आई है। हल्का याकुतपुरे के मजलिसी कॉरपोरेटर इस मौके पर मौजूद थे। रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने मंगल को रिन बाजार डिवीजन में SRT कॉलोनी के पास जारी CC रोड के कामों का मुआयना किया। रुकन असम्बली ने कामों की तकमील से मुताल्लिक ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर फासिउद्दीन और मुजफ्फर हुसैन भी मौजूद थे। रुकन असम्बली चार मीनार मुमताज अहमद खान ने मगलपुरे के स्विमिंग पूल का इफ्तिताम अंजाम दिया। मौसम गर्मा के साथ ही तैराकी की सरगर्मियां शहर में शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से मस्कुरा स्विमिंग पूल की साफ सफाई की गई। उन्होंने जिम्मेदारों और कोच की शिकायत करते हुए बताया कि स्विमिंग पूल में रोजाना 200 से 300 तैराकी के शौकीन आते हैं। उन्होंने स्विमिंग पूल को एक बेहतरीन असासा करार दिया। वाज़ेह है कि सारे शहर में बल्दिया की जानिब से कायम किए गए 2 स्विमिंग पूल्स हैं, एक मगलपुरे का और दूसरा सालार मिल्लत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का स्विमिंग पूल। इस मौके पर मुकामी मजलिस के कारकुन भी मौजूद थे। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने अपने हल्के में 1 करोड़ 50 लाख रुपए लागत की तरक्याती कामों का इफ्तिताम अंजाम दिया। उन्होंने अपने दौरे का आगाज मस्जिद इलाही चादर घाट से किया। इस दौरान उन्होंने चादर घाट, मुस्लिम हॉस्पिटल, उस्मानपुरा, तिलक मंदिर रोड, फरतनगर कम्युनिटी हॉल, चंचलगुड़ाता अनवर खां कम्युनिटी हॉल के इलाके जात में VDCC रोड के कामों का इफ्तिताम अंजाम दिया। बाद में उन्होंने कम्युनिटी हॉल में कंटीवेलगू प्रोग्राम में शिरकत करते हुए मुआयना किया। इस मौके पर रुकन असम्बली अहमद बलाला का मुकामी अवाम ने पुरजोश इस्तकबाल करते हुए उनकी शालपोशी और गुलपोशी की। इस मौके पर रुकन असम्बली ने मुकामी अवाम से उनके मसाइल की समाअत की और फौरी यकसुई का तयक़ुन दिया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में हल्के मलकपेट में सरकारी स्कूल्स को तरक्की देने और उन्हें मौसर इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी के लिए मुसलसल इक़दाम जारी हैं। मंगल को रुकन असम्बली अहमद बलाला ने कदीम मलकपेट के पंचशील ग्राउंड में वाक़ गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल में किए गए तज़ीन के कामों का इफ्तिताम अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए अहमद बलाला ने कहा, हमारी पूरी कोशिश है कि स्कूल्स के लिए मौसर इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम किया जाए। इसके साथ साथ तालीम के मेयार को बुलंद रखना असातिज़ा और स्कूल इंतजामिया की जिम्मेदारी है। रुकन असम्बली ने यह भी कहा कि इस बात को यकीनी बनाएं कि स्कूल से एक भी तालिब इल्म तर्क तालीम न करें।
असातिज़ा और इंतजामिया ने रुकन असम्बली को तयक़ुन दिया कि मेयारी तालीम के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने तयक़ुन दिया कि स्कूल में किसी भी तरह के मरम्मती काम और दूसरी ज़रूरतों के लिए पूरा ताउन फराहम किया जाएगा। हर तरह की सहूलत तलबा और असातिज़ा को फराहम की जाएंगी। रुकन असम्बली मौज़म खान ने दारुस्सलाम में सीएम रिलीफ फंड के चेक्स तस्लीम किए, जिससे 22 दरख्वास्त गुजारों ने इस्तेफादा किया। चेक्स हासिल करने वालों ने रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान से इजहार तशक्कुर किया। तकसीम शुदा चेक्स की मालियत ज़्यादा 14,50,000 रुपए बताई जाती है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली कारवान कौसर महीउद्दीन ने मंगल को जोनल कमिश्नर खैरताबाद और उनकी टीम के हमरा गोलकुंडा, टोली चौकी, हकीमपेट के इलाकों का दौरा करते हुए रमजान के इंतजाम का जायजा लिया। रुकन असम्बली ने इन इलाकों में मसाजिद के पास सफाई के इंतजाम को यकीनी बनाने पर जोर दिया। नालों और बॉक्स ड्रेन के पास एहतियाती इक़दाम करने की हिदायत दी गई। रुकन असम्बली ने माह रमजान के इंतजाम से मुतालिक सदर मजलिस के प्याम से भी ओहदेदारों को वाकिफ करवाया। इस मौके पर मुकामी कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। रुकन बल्दिया शास्त्रीपुरम मोहम्मद मुबीन ने महकमे आबरसानी के ओहदेदारों के हमरा अपने डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने महमूद नगर, रजा इलाही मस्जिद, जबले नूर, मदीना मस्जिद, सारा मेडिकल हॉल के अलावा उसके अतराफ के इलाकों का दौरा करते हुए ज़ेर इल्तिवा कामों का मुआयना किया। उन्होंने हसन नगर के इलाके का दौरा करके पीने के पानी के मसाइल का जायजा लिया। माह रमजान की आमद के करीब मकीनों को पीने के पानी के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इस सिलसिले में मुकामी मकीनों ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी को इससे वाकिफ करवाया था, जिस पर सदर मोहतरम की हिदायत पर रुकन बल्दिया मोहम्मद मुबीन ने पीने की पानी के मसाइल की यकसुई के लिए यहाँ पर इक़दाम शुरू किए हैं। राजेंद्र नगर ऊपरपल्ली में खातून को मुबैना हरासा करने वाले शख्स पर बाप और बेटे ने हमला कर दिया। तफसीलात के मुताबिक रवि नामी शख्स एक खातून को मुसलसल हरासा कर रहा था। जब खातून के बेटे और शौहर को इसका इल्म हुआ तो उन्होंने लबे सड़क रवि पर सलाख से हमला कर दिया। शदीद जख्मी हालत में रवि को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। हमलावर बाप और बेटे को पुलिस ने तहवील में ले लिया है। मजीद तहकीकात जारी है। बालानगर जोन के हदूद में घरेलू सिलेंडर से कमर्शियल सिलेंडर में गैस की रिफिलिंग का रैकेट बेनकाब हुआ है। डीसीपी बालानगर श्रीनिवास राव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मुसद्दका इत्तला मिलने पर कार्रवाई करते हुए 6 अफराद को गिरफ्तार किया गया। जगतगीर गुट्टा पुलिस और बालानगर एसओटी की तरफ से मुश्तरका तौर पर यह कार्रवाई की गई। इस टोली के मजीद 2 अरकान मफरूर हैं, उनकी तलाश जारी है। डीसीपी का कहना था घरेलू गैस सिलेंडर से कमर्शियल गैस सिलेंडर को फिल किया जा रहा था। इस टोली के कब्जे से 67 घरेलू गैस सिलेंडर और 190 कमर्शियल गैस सिलेंडर के अलावा दूसरा सामान जब्त किया गया है। जब्त की गई अशिया की कीमत 30 लाख रुपए बताई गई है। अमरपेट डिवीजन के प्रेमनगर में 7 साला बच्चा आवारा कुत्तों के हमले में जख्मी हो गया। बताया गया कि 7 साला बच्चा दूध लेने के लिए मुकामी किराने की दुकान पर गया था। रास्ते में 3 आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। जख्मी हालत में बच्चे को मुकामी इब्तदाई तिब्बी मरकज पहुंचाया गया। यहां पर अवाम का यह कहना था कि बलदिया को इस सिलसिले में तवज्जो दिलाई गई थी, लेकिन मौसर इक़दाम नहीं किए गए। बोरा बंडा साइड 3 के पास ऑटो टिप्पर को लारी ने टक्कर दे दी। इस हादसे में पैदल जा रही खातून जख्मी हो गई। मुतासरा खातून की शिनाख्त 29 साला अस्मा खातून की हैसियत से की गई। मुतालिका पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की। मजीद तहकीकात जारी हैं। चादरघाट पुलिस स्टेशन के कदीम मलकपेट में एक नौजवान ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली।
मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त खानगी कंपनी के मुलाजिम समीर हुसैन की हैसियत से की गई। इत्तला मिलते ही पुलिस मकाम वाक़या पहुंची, क्लोज टीम को भी तलब किया गया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। खुदकुशी की वजह का पता नहीं चल पाया, मजीद तहकीकात जारी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। मैंने फोन को नुकसान नहीं पहुंचाया, ईडी का इल्जाम झूठा। असिस्टेंट डायरेक्टर को लिखा मकतूब, ईडी दफ्तर में दाखिल होने से पहले मीडिया को बताए फोन। सिट के जरिए जामे तहकीकात मुमकिन नहीं, तहकीकात के मुतालबे पर नोटिसें जारी की गई। रेवंत रेड्डी की गैर रस्मी बातचीत। माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉरपोरेशन से कर्जों की इजराई, कुरानदाजी के जरिए इंतखाब, हकीकी दरखास्त गुजारों में उलझन। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक शख्स पर लबे सड़क हमला, खातून को मुबैना हरासा करने पर बेटे और शौहर ने किया हमला। और बालानगर के हुदूद में घरेलू गैस सिलेंडर से कमर्शियल गैस सिलेंडर फिलिंग करने का रैकेट बेनकाब, 6 अफराद गिरफ्तार, 260 से ज्यादा सिलेंडर जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।